अच्छा, मस्को ग्रुप सर पिछले 14 साल से ज़मीनों की एग्जीक्यूशन पर लगा हुआ था। अभी इस वक्त जो 19,000 कनाल जो ग्रुप की मलकियत है, जिसमें तकरीबन 230 अरब से ज़्यादा ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ से आपकी सोसाइटी इस ग्रुप की वर्थ का पता चलता है। ठीक हो गया सर, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं, सारे मैच्योर लोग बैठे हैं, मेरी उम्र से भी ज़्यादा तजर्बा होगा आपका। आप देखें कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, क्या ट्रेंड है कि आप 50 या 100 कनाल जगह लें, आगे गेट बनाएं, पीछे रोड पक्का करें, बेचें, उसकी ज़मीनें लें। जहाँ ज़मीनें पहले हैं, सेलिंग बाद में है। आप जाएंगे, आप देखेंगे जिस ब्लॉक को हमने अभी प्लान किया है, एग्जेक्टिव ब्लॉक जो नेस्पाक का मॉडल ब्लॉक है, उसकी आप देखिएगा उसकी कैसे हुआ है, उसकी सेलिंग कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले ज़मीन, फिर उसके ऊपर नेस्पाक ने प्लानिंग की है कि गली का साइज़ क्या होगा, बुलेवर्ड कितना होगा, उसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कहाँ कहाँ आएगा, फिर उसके ऊपर उसका नक्शा बना, फिर उसके ऊपर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, फिर 5वें नंबर पे मार्केटिंग और सेल की टीम आई कि आए आप 20% पे इसको बेचते हैं। और आप बखूबी जानते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ 100% पेमेंट लेने के बाद ये नहीं बताती कि जो 250 प्लॉट आपने उठाया वो प्लॉट कहाँ पे। मतलब ऐसा फैक्ट है सोसाइटीज़ में कि मतलब 100% पेमेंट के बाद भी पता नहीं होता कि सोसाइटी के प्लॉट्स वो कहाँ पे है, वो ब्लॉक कहाँ पे है। तो इस वाले से रूडल क्यों यूनिक है वो मैं आगे जाकर कुछ चीज़ें बताता हूँ। रूडल बेसिकली सर, रूडल शॉर्ट फॉर्म है रहीमुद्दीन नईम साहब का, जो चेयरमैन है सोसाइटी के। अच्छा। इसी वजह से ये थोड़ा सा यूनिक नाम लगता है रूडल इनक्लेव। ठीक है सर। अब दुनिया में या पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी बायर है, खरीदने वाला है, वो 5 से 6 कॉमन प्रायोरिटीज़ को बहुत सोचता है। अब उस कैंड पे आकर हम आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हर शख्स ये जानना चाहता है सर, जहाँ पर मेरा 100 प्लॉट 200 प्लॉट फार्म हाउस कमर्शियल है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। पहले वो लोकेशन जानना चाहता है। दूसरे नंबर पर वो ये जानना चाहता है कि इस लोकेशन के ऊपर इसका फ्यूचर क्या होगा। आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्या ऐसा है कि इसको आगे कितनी किक मिलेगी, क्या इसका फ्यूचर होगा। उस फैक्ट्स को हम देखते हैं कि फ्यूचर कैसे कैसे किन वजह से बढ़ता है। तीसरा हम देखते हैं कि सोसाइटी का लीगल स्टेटस क्या है, इस वक्त सोसाइटी कहाँ खड़ी है लीगली। चौथे नंबर पे हम क्लाइंट ये सोचता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग कौन कर रहा है, कौन सा अदारा है जिसको प्लान कर रहा है। क्योंकि प्लानिंग आपको बाखूबी जानते हैं, प्लानिंग बहुत मैटर करती है। देखिए पिंडी मेट्रो और बीआरटी में फ़र्क सिर्फ प्लानिंग का है। ऐसा नहीं कि वो दोस्त, वो भी अच्छे लोग थे, इंजीनियर अच्छे थे, लेकिन फ़र्क कोई अच्छी प्लानिंग हो जाए तो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। आपको पता है 5 मरले के प्लाट की प्लानिंग अच्छी हो तो अच्छा बनता है, अदरवाइज उसकी दीवारें एडी टेढ़ी बनती है। ठीक है सर। 5वें नंबर पे कोई भी सोसाइटी है, लोग ये देखते हैं कि जहाँ पर मेरा घर हो, मेरी सोसाइटी हो, वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितना है। ये हर कोई देखना चाहता है फ्यूचर में। ठीक है सर। इन 5 पॉइंट्स को 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन। लोकेशन सर इसकी है मेन अडयाला रोड के ऊपर, बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन के बिल्कुल सामने। मजीद मैं इसकी लोकेशन गाइड करूँ तो DHA 4 राइट पे आता है, बैक साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी और लेफ्ट साइड पे आर्मी का जरार कैंप और इस्लामाबाद फार्म हाउसेज है। ये ओवरऑल इसका जो मोहल्ले वकू आप कह सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं मजीद डिफाइन करूं तो जरार कैंप और अडयाला जेल के दरमियान सोसाइटी आती है। तो लोकेशन वाइज भी इंतहाई सिक्योर है, चूँकि आर्मी की क्यूर मूव करती रहती है। अब ये ओवरऑल छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अब इस लोकेशन के ऊपर इसके रूट्स देख लेते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम सोसाइटी पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम बैठे हैं बहरिया के अंदर, तो पहले यहाँ से देखते हैं। बहरिया में फेज 8 को क्रॉस करते हुए 8 एक्सटेंशन के अंदर से गोरखपुर गांव आता है। गोरखपुर दाएं मुड़ेंगे तो अडयाला जेल आएगा, बाएं मुड़ेंगे तो PI ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी के सामने से होते हुए अडयाला गांव खसाला के सामने से हम सोसाइटी पे आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ से ये रास्ता, यहाँ से ये सीधा ये सोसाइटी के गेट पे आता है। ठीक हो गया सर। ये एक रास्ता है, बहरिया से निकले तो हम सोसाइटी पे आते हैं 8 एक्सटेंशन के अंदर से होते हुए। ये सोसाइटी अडयाला रोड पे है। अडयाला रोड पे जी, अडयाला रोड पे हमारे साथ ही। उसके अलावा दूसरा रास्ता पिंडी सदर, हर सोसाइटी खुद को मेजर करती है। और यहाँ पर भी हम ये नहीं बताते कि यहाँ 5 मिनट की मुसाफत नहीं बताते। यहाँ से सदर कचहरी से लेकर सोसाइटी तक आप पहुँचेंगे तो 19 किलोमीटर आपके लगेंगे। 19 किलोमीटर में आप सोसाइटी पे पहुँचेंगे। एक ये रास्ता है। उसके अलावा अगर आप दमियाल एयर बेस, आपने सुना होगा, दमियाल एयर बेस का रास्ता यूज़ करते हुए आप सोसाइटी पे आ सकते हैं। जी आपको 14 से 15 किलोमीटर में आप सोसाइटी पे आ जाएंगे। ये 3 रास्ते सर यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप पेशावर से आ रहे हैं, मोटरवे की बात कर रहा हूँ, आप चक्री इंटरचेंज पे उतरें, चक्री रोड के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर ब्लूबर्ड सिटी का प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा, मोहिदा अब्दुल्ला सिटी,
उसको क्रॉस करते हुए कैपिटल के बिल्कुल सामने जावा डैम का बोर्ड लगा हुआ जरार कैंप की तरफ, यहाँ से होते हुए आप मेन अडयाला रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, ये गेट के ऊपर आप सोसाइटी पे पहुंच जाएंगे। एक ये रास्ता अवेलेबल है। उसके अलावा आप चक्री इंटरचेंज से उतरे, आप इस रोड के ऊपर आ जाए मेन। ये कौन सा रोड है? जो पीछे रवाज कबीली रोड जिसे कहते हैं, ये चक्री इंटरचेंज को टच करता है। इसको यूज करते हुए मोटरवे इस्लामाबाद फार्म हाउस चौतरा जरार कैंप के आगे से आप सोसाइटी पे आ सकते हैं। ये भी दो रास्ते आपके पास मोटरवे से अवेलेबल है। ठीक है, आप पेशावर से आ रहे हैं, सवात से आ रहे हैं, स्वाबी से आ रहे हैं, आप बहुत इजीली आप अपने घर अपने फार्म हाउसेस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है सर। उसके अलावा अगर कोई दोस्त जीटी रोड से आ रहा है तो उसके लिए भी रास्ता है, वो इधर रवाज चिकमेली रोड को यूज करते हुए सोसाइटी पे आ सकता है। ये 6 रास्ते आपके डिफरेंट प्लेसेस से आप ऑपरेट कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। आप इस्लामाबाद से ऑपरेट कर रहे हैं, आप बैरिया से ऑपरेट हो रहे हैं, आप जीटी रोड से हैं, आप मोटरवे से आ रहे हैं, तो फिर भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है सर। अब ये है जिसकी लोकेशन। अब इस लोकेशन के ऊपर फ्यूचर कैसे होगा? मेरे या जन्नत भाई के कहने से नहीं होगा सर। सोसाइटीज के फ्यूचर किन वजह से होते हैं? 3 बेसिक फैक्टर होते हैं सर सोसाइटी के अच्छे फ्यूचर की वजह से। क्योंकि इन्वेस्टमेंट लोग कर लेते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको रिटर्न जो होता है ना, उसकी वजह से लोग बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है सर। अब 3 कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले होता है उसके राइट लेफ्ट के ऊपर कितने बड़े हमसाए हैं उसके, मतलब कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटी है उसके राइट लेफ्ट पे, एक वजह। दूसरी वजह होती है कि उसका रोड स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ऐसा कोई बड़ा रोड वहां से गुजर रहा है जिसकी वजह से उसको बड़ा रेवोल्यूशन आए। तीसरी चीज होती है सर उसकी बेसिक कम्युनिटीज, जिसमें गैस पानी और बिजली आता है। अगर उसके राइट लेफ्ट के ऊपर गैस पानी बिजली है तो फिर तो बहुत जल्दी वो डेवलप हो जाएगा। इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके हमसाए कौन कौन से हैं। इसके हमसाए हम अगर अडयाला रोड से स्टार्ट करें तो आप देख लें कि पंजाब एम्प्लॉइज का प्रोजेक्ट गुलशनाबाद, उससे आगे आगे आप PI ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी, उससे पीछे DH4 है और गोरखपुर गांव है। उससे आगे आएंगे तो आपको AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट सैटेलाइट टाउन उसके अंदर लॉन्च कर रही है। 7 से 8 हज़ार कनाल की लैंड है उनकी। उससे आगे है आपकी खसाला की बातें आ गई, खसाला के आगे आपका रोडन इंक्लेव आ गया, उससे आगे आज आर्मी का जरार कैंप आ गया, उससे आगे इस्लामाबाद फार्म हाउसेस। ये है मेन अडयाला रोड के ऊपर। इसके फ्रंट के ऊपर आज बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन आपका गंगाल नकर अली तक है, यहाँ तक 50,000 कनाल उनका जमीन बनता है। इससे आगे वो कहते हैं हमारा 9 या 9 एक्सटेंशन है, वो सारा हम अडयाला रोड पे लैंड करेंगे। पीछे चले जाए सर आपका अलहरम सिटी है, आगे आगे आप कैपिटल स्मार्ट सिटी है, आगे अब्दुल्ला सिटी है, मोविदा है, ब्लूवर्ड सिटी है। तो ओवरऑल आपकी सोसाइटी आपके कमर्शियल पूरा आप कह सकते हैं पूरा सोसाइटीज के हब के अंदर है। इस लोकेशन के ऊपर आपकी जो लैंड कॉस्ट है उसको आप चेक करें, क्योंकि हमें तो 14 साल हो गए जमीन को बाय करते हुए। अभी इस वक्त 1 कनाल 1.5 करोड़ की है इस लोकेशन के ऊपर। क्यों? यहाँ पर आपकी बेसिक कम्युनिटीज में मैं दूसरे नंबर पर बात करूँ तो रोड स्ट्रक्चर आपका ये जहाँ पर गोरखपुर गांव है सर, उससे आगे 10 फुट का रोड था, अभी फुटपाथ अलहदा है, डबल रोड अलहदा हो गया है। साथ में ऑप्टिकल फाइबर और गैस की बड़ी लाइनें उन्होंने डाल दी, क्योंकि आगे फिर वो रिंग रोड को भी टच करना है। उस वजह से बड़े कमर्शियल हब जनरेट करने के लिए उन्होंने सुई गैस की बड़ी लाइनें डाली, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर डाली और रोड को बड़ा डबल कर दिया। हमारी सोसाइटी के आगे तक यहाँ तक हो चुका है, आगे चक्री रोड तक जाएगा। तो ये है ओवरऑल आपका अडयाला रोड इस वक्त डबल हो चुका है, कारपेटेड हो चुका है। एक वजह। दूसरी वजह ये है आपकी सोसाइटी के अंदर से रिंग रोड एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, जिसकी ओपनिंग हो रही है 23 मार्च को। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद कर रहे हैं 23 मार्च की ओपनिंग से पहले, और ओपनिंग के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके रेट्स क्या होंगे इस लोकेशन के, इस जगह के। आप 5-5 किलोमीटर के फासले से भी सर जो सोसाइटीज हैं वो खुद को रिंग रोड कहकर बेचती हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर से हमने 370 फीट जो रोड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ वो हमने पंजाब गवर्नमेंट के नाम पे लैंड की है। अभी आप जाएंगे हम साइड पे देखेंगे वहां किले लगे हुए हैं जहां से वो गुजरेगा रिंग रोड। उसकी ओपनिंग के बाद फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा उसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ही आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर रिंग रोड है। ठीक है सर, ये है आपका दूसरी वजह फ्यूचर बहुत बेहतर होने का। तीसरी वजह गैस पानी और बिजली। आपका यहाँ ये खसाला की वादी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, घर सारे खसाला की वादी के अंदर 250 घर है जहाँ पर गैस पानी और बिजली के सरकारी कनेक्शन अवेलेबल है। ठीक हो गया। उसके अलावा थोड़ा सा आगे है जी आर्मी का जरार कैंप है, 3000 से ज्यादा फैमिली यहाँ रह रही है जिसमें गैस पानी और बिजली का सरकारी कनेक्शन है। आप चक्री रोड पे आ जाए, आप खुद भी जानते हैं चक्री रोड पे आबादी अवेलेबल है। ठीक है, वहां पर भी ये सहूलत अवेलेबल है।
आपके सामने आपके बैरियर है अवामी विलाज है, ठीक है। अब आप पूरे आप कह सकते हैं कि आपके राइट और लेफ्ट के ऊपर गैस, पानी और बिजली अवेलेबल है, ठीक हो गया सर। उसके अलावा पर्टिकुलरली सोसाइटी की बात करूं तो यहाँ पर पानी का लेवल भी बहुत हाई है। कैसे? अब मेरा डयाला रोड के ऊपर पानी आपका 300 साढ़े 300 फीट के ऊपर है। यहाँ पर क्यों आई है? यहाँ पर हमने 2 टेस्टिंग बोर किए, एक 45 फुट पे हुआ और एक 55 फीट पे हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये आपका खसाला डैम और ये जावा डैम और सामने स्मार रिवर गुजर रहा है, वहाँ चश्मे का पानी होने की वजह से वहाँ पानी का लेवल हाई है। ये नेस्पाक का और वासा ने अपना सर्वे किया है, उस सर्वे के मुताबिक 100 से 150 साल तक आपका अंडर द टेबल पानी हाई रहेगा इस लोकेशन के ऊपर। आप हम साइड पे जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बैरिया के वहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं, 10-12 ट्यूबवेल लगे हैं जो वहाँ से पानी को यहाँ सराब करते हैं। तो ये वजह है कि बेसिकली वहाँ पर पानी का लेवल हाई चश्मों की वजह से है, ठीक हो गया सर। ये 3 बेसिक फैक्टर है जिसकी वजह से आपके रूरल एनक्लेव का फ्यूचर बहुत ही शानदार है फ्यूचर में, ठीक है सर। उसके अलावा तीसरा मैंने सवाल क्लाइंट के एंड पे ये जनरेट किया था कि हर दोस्त को ये होता है कि यार मेरा एक प्लाट हो, 1000 हो, 500 हो, उसका लीगल स्टेटस क्या है सोसाइटी का, एग्री करते हैं सर। अब देखिए हम एनओसी क्या करें या एनओसी हमारी कितनी करीब है, जन्नत भाई को पता है, सिफत भाई को भी पता है कि हमारी बेसिक अप्रूवल में वासा टीएमए, आपको पता है टीएमए की एनओसी क्या वैल्यू रखती है इस वक्त मार्केट में। टीएमए से हमारी अप्रूवल आई है, वासा ने अप्रूवल दी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दी है, 2 और एनओसी आई है, वो सिर्फ जन्नत भाई या सिफत भाई के पास पहुंच गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एनओसी के ऊपर कभी भी नहीं खेला। उसकी वजह यह है आपकी सोसाइटी रजिस्ट्री इंतकाल की ऑफर भी देती है, आप चाहें आप अपने रजिस्ट्री इंतकाल ले सकते हैं और ये बहुत बड़ी ऑफर होती है किसी सोसाइटी की तरफ से। आप 1000 प्लॉट की करवाना चाहें, क्योंकि हम कहते हैं ग्रुप के नाम पे ज़मीन है, तो आप कल आएँ बताएं 1000 प्लॉट की रजिस्ट्री इंतकाल करवाना, हम करवा देते हैं। ये वो लेवल है जिसकी वजह से आज सोसाइटी टॉप 4 सोसाइटीज़ के अंदर खड़ी है, ठीक है सर। और उसके अलावा जब आपके क्लाइंट का आपका रिस्क 0 होता है तो फिर बंदा खुल के प्ले करता है, क्योंकि रिस्क ये होता है जिसकी वजह से हमें ये डर होता है कि हमारा बेसिक अमाउंट भी नीचे न चला जाए। जो हम 5 करोड़ 10 करोड़ लगा रहे हैं, आज यहाँ पर बैठकर लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, 10-20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके चले जाते हैं, क्योंकि एक तो उनको ये पता होता है कि इसके अंदर कॉर्पोरेट डील्स हैं। कॉर्पोरेट डील्स देखिए सरकारी इदारों के साथ है, तो सरकारी इदारा आपको पता है कॉर्पोरेट डील हमें तो नहीं करता ना, उसको पता होता है जिसमें आपकी पाल्पा है ब्लॉक की, पूरा हमने उनको दिया हुआ है। पाकिस्तान रेलवे है, 3000 प्लॉट का हमारा कॉर्पोरेट डील है उसके साथ। नेस्पाक है, अभी उसके साथ कॉर्पोरेट डील पाइपलाइन में क्लोज नहीं हुआ, 2000 प्लॉट का। उसके अलावा नेस्पाक के अपने जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने हमसे से 500-550 प्लॉट खरीद लिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये ओपनिंग से पहले अगर हमने खरीद लेंगे तो इस बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ओपनिंग के बाद खरीदेंगे तो यही जो 2.5 लाख 3 लाख का मरला बिक रहा है, सेल हो रहा है, ये 7-8 लाख पे भी जा सकता है, क्योंकि ये सिंपल रिंग रोड नहीं है सर, इट्स अ पार्ट ऑफ सी पैक, जो आपकी जीटी रोड की पूरी ट्रैफिक को ठली इंटरचेंज मोटरवे को डाइवर्ट करवा रहा है और साथ में पूरे कमर्शियल हब्स उठाए जा रहे हैं, ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके इन्वेस्टर का यहाँ रिस्क 0 है, क्योंकि ज़मीनें हैं, हम जाकर देखेंगे, और जहाँ पर जिनकी ज़मीनें होती हैं उनके कब्जे भी हम वहाँ बैठे हैं, ठीक है, वहाँ मशीनें लगी हैं, आप जाकर देखेंगे 35-40 मशीनें रमस्को की अपनी लगी हुई है, ठीक है। INOC से पहले अगर इतना बड़े लेवल पे काम हो सकता है तो आगे आप देख सकते हैं कि किस लेवल का होगा, ठीक है सर। चौथे नंबर पे आपकी प्लानिंग, नेस्पाक जैसा अदारा कर रहा है जिसके शाहकार आप बहुत सारे देख सकते हैं पाकिस्तान में, जिसमें नया भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, वज़ीर आज़म PM हाउस है, तो इस तरह करके 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इसने डिज़ाइन किए, 600 से ज़्यादा और बाहर, ठीक हो गया। ये उसकी प्रोफाइल है सर। तो ऐसा अदारा करोड़ों रुपये देकर हायर करना छोटी बात नहीं है, वरना 2-4 इंजीनियर रख के सारे नक्शे लोग खुद नहीं बनाते अपने। हमने 150-200 इंजीनियर्स को हायर किया ताकि वो हमारा नक्शा बनाए, हमें बताया कि कौन कौन सा कमर्शियल कितना रेजिडेंशियल रखना है। आप देखिए 4 मरला कमर्शियल जनरल ब्लॉक का पिछले 6 माह से हमारे पास नहीं है, नेस्पाक प्लानिंग नहीं दी। फ़ायदा ये होता है कि बड़े इदारों को हायर करने का, सेमी गवर्नमेंट इदारा है, ताकि हम ना ओवर सेलिंग पे जा सकें, ना हम कोई फिलिंग कर सकें, ना हम कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा सेल कर सकें, ठीक है। ये वो वजूहात है जिसकी वजह से आज नेस्पाक की वजह से ना सिर्फ नेस्पाक का बल्कि रूरल एनक्लेव का भी आज दुनिया में लेवल है, ठीक है सर। उसके अलावा 5वां मैं एयरपोर्ट से डिस्टेंस आपको बता दूं, ये ज़रा नेस्पाक के जो डायग्राम्स हैं उनकी मदद से बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से
क्योंकि रिंग रोड का जो कंसल्टेंट है वो भी नस्पाक ही है। वहाँ से हमें ये रिंग रोड के नक्शे मिले हैं। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपके सामने जो वहाँ से रेडियो पाकिस्तान का बिल्डिंग है, रेडियो पाकिस्तान से ये रवाज चकवेली पे इंटरचेंज, ये हमारा सोसाइटी खसाला खुद के ऊपर, चक्री रोड के ऊपर, और मोटरवे ठलिया इंटरचेंज। अब देखें ये यहाँ से शुरू हो रहा है और हमारी सोसाइटी का खसाला खुद है, यहाँ तक ये 25 बनता है किलोमीटर, 25 चक्री रोड तक 30 किलोमीटर, मोटरवे 35। अब अगर सोसाइटी से निकलकर आप मोटरवे को टच करते हैं तो 11 किलोमीटर आपका बनता है। अच्छा, आगे एयरपोर्ट कितना है? 4, 5, 6 किलोमीटर लगा लें सर, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर 6 किलोमीटर हो तो 11 6 है, 17 या 18 किलोमीटर आपका 370 फीट वाइडन रोड है, सिग्नल फ्री है। आप 80 90 100 की स्पीड से भी जाएं तो 10 से 12 मिनट में आप एयरपोर्ट है। ना सिर्फ एयरपोर्ट है, आप इस्लामाबाद के सेक्टर में अब जाते नहीं है, पीएम हाउस आगे पीछे, ये सारे आपके इस्लामाबाद के सेक्टर्स यहाँ पड़े हैं। कश्मीर हाईवे साथ है, श्रीनगर हाईवे जिसे अभी कहते हैं, ठीक है, ये इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर लैंड कर रहा है। ये वापस आपका टी चौक से वापस आप अपनी सोसाइटी पे आ सकते हैं। पूरा पीडी इस्लामाबाद का चक्कर लगाकर आप आ जाएं तो आप ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। आप अपनी सोसाइटी आपकी उस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है कि आप अभी से लोग जो फ्यूचर का सोसाइटी की जो पोजीशन है जी वो तब वेरी करती है कि जैसे अब आपने ये किया कि रिंग रोड का, पहले तो आपने बताया कि इधर से निकल के आपने इतने इतने किलोमीटर इतने इस गांव से आना है, इस गांव से जाना है, लेकिन जब आप अपना इंटरचेंज होगा रिंग रोड तो मेरे ख्याल से तब ये यानी एक स्पेसिफिक इसकी अपनी पोजीशन होगी। जी बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि मैं अभी तो ये किसी के साथ कनेक्ट करने कभी इस रोड से चलो चक्री से तो आप उतर गए, चक्री से आप उतर गए, फिर आप किसी का रास्ता पकड़ के यानी वो गांव वगैरह के जिससे आपने समझाया, ठीक है, वो हम जाएंगे तो भी पता लग जाएगा। लेकिन जब तक रिंग रोड नहीं तब तक मतलब पोजीशन उसकी अपनी सीधा रोड नहीं है उसकी। देखिए मैंने रिंग रोड तो बाद में बताया ना, बाकी मैंने आपको ये सारा डिफाइन किया है, क्योंकि रिंग रोड बताकर हमने बेचा भी नहीं है। ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, आप भाई आपस में बैठे हैं, हम ग्रुप की अपनी वर्थ और इसकी अच्छी लोकेशन और अच्छी प्लानिंग बताते हैं, ठीक है। अभी आप रिंग रोड में क्या तो नहीं बनता है, तो अभी आपकी वर्थ क्या है आपको पता चले कि अभी आपकी सोसाइटी की वर्थ क्या है। जो आप खरीद रहे हैं वो 30-40% अभी भी सस्ती है राइट और लेफ्ट के गांव की जो ज़मीनों की जो रेट्स हैं, ठीक है, उसकी वर्थ की बिहार पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी रिंग रोड के ऊपर ना अभी तक हमने बेचा है, और रिंग रोड के रेवोल्यूशन आप देख लीजिएगा, ये वक्त बताएगा कि आपको कितना रेवोल्यूशन मिलता है। ये वो इंटरचेंज है जो सोसाइटी के बिल्कुल गेट के सामने है। ये हम आ रहे हैं अडयाला जेल वाली साइड से, ये हम जा रहे हैं चक्री रोड की तरफ, ये हम गीगा बाल्टी चौक की तरफ से आ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये उसका इंटरचेंज कहाँ बन रहा है? ये मेन अडयाला रोड के हमारे गेट के सामने, ये हमारी पहली एंट्रेंस है। ये देखिए, ये एक अंडर पास है, सोसाइटी के सामने इंटरचेंज है और एक अंडर पास है। अब आप देखिए, सोसाइटी से आप निकल रहे हैं, आपने एयरपोर्ट जाना है, तो आप कितना इजी होगा कि आपके पास वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपने टी चौक, जीटी रोड, गीगा माल, आपके पास ये रास्ता अवेलेबल है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपके पास इंटरचेंज है रिंग रोड पे ना। जी रिंग रोड का इंटरचेंज सोसाइटी के गेट के साथ, क्योंकि अभी 23 मार्च को ओपनिंग हो रही है, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इंटरचेंज है कहाँ। ठीक है, ये है वो फेज 1, क्योंकि पूरा जो सर्कल है ये तकरीबन 66 किलोमीटर का अप्रूव हुआ है। ये 36.1 किलोमीटर का जो है अप्रूवल है, ये आपकी रेडियो पाकिस्तान, रवाज चकवेली, चक्री अडयाला रोड, चक्री रोड और ये मोटरवे है। अब ये नक्शा दिखाने का थोड़ा सा मकसद ये है कि आप ये देखें, ये टॉप सिटी 1 है तो मुमताज सिटी 1, और टॉप सिटी 1, मुमताज सिटी 1 कश्मीर हाईवे को जो रास्ता उन्होंने दिया था, उससे पहले उनके 14 या 15 लाख का जो प्लाट था वो 60-65 लाख है। सिर्फ एक सिंपल रूट देने से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इनकी प्राइसेस के ऊपर, टॉप सिटी 1 के ऊपर। अब आपके जो यहाँ पर इकोनॉमिक जोन जो बन रहे हैं, जो आरडीए सिटी बन रहे हैं, सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। आप देखिए पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट, आरडीए की वेबसाइट, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा है, उसका कितना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। और आप इस लोकेशन के ऊपर जहाँ आपकी सोसाइटी है, ये आपको कहाँ और किस तरीके से आप लेके जाएंगे। उसका प्रपोजल अभी मौजूद है, यानी कि वो स्पोर्ट्स सिटी गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी बनाते हैं। जी जी ऐसे, हाँ जी ऐसे, क्योंकि फ्रंट के ऊपर उनके पास जगह भी मौजूद है गवर्नमेंट के पास, बिल्कुल बैरियर जो लैंड है उसके साथ। बाकी इसमें बेसिक एमिनिटीज को देख लेते हैं। बेसिक एमिनिटीज जो यहाँ पर मेंशन है वो आपके नक्शे में नेस्पाक ने मेंशन की हुई है, ठीक है। गेटेड कम्युनिटी है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल फार्म हाउसेज हैं, बिजली, पानी और गैस
अंडरग्राउंड है, खुले रोड्स हैं। कितने खुले हैं? 30 फुट, 40 फुट, 60 फुट, 100 फुट, 200 फुट और 250 फीट के बुलेवर्ड। ग्रैंड जामे मस्जिद है, एजुकेशन सिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, मुनाल टाइप फूड कोर्ट्स बना रहे हैं। जाएंगे डैम के साथ हमारा एरिया है, आप डैम से जो सोसाइटी की हाइट है तकरीबन 400 फीट है, उन कोनों को यूज़ करते हुए फूड कोर्ट्स बनाएंगे। सिविक सेंटर है, ब्लू एरिया टाइप पूरी एक मार्केट बना रहे हैं। रोडन हाइट्स हैं, जैसे संटोरस बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। आप जैसे बहुत सारे दोस्त हैं मेमन ग्रुप से तलक रखते हैं, तो रोडन हाइट्स के ऊपर बहुत सारे अभी प्रपोजल्स हमारे पास आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जॉगिंग ट्रैक्स हैं, याट एरिया। अब जो खसाला डैम है वो रोडन की लीज के ऊपर रोडन के पास है, इसके ऊपर अभी हमारी कश्तियाँ, मैं आपको दिखा दूंगा, हमारी कश्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह खसाला में इंटर हो गई हैं, आप विजिट कर सकते हैं, उसको जा सकते हैं। तो यार्ड का एक अच्छा सेटअप भी बना रहे हैं, नियर फ्यूचर में एक अच्छी कंपनी हायर करके रोडन कॉन्टिनेंटल होटल 4 या 5 स्टार होटल बना रहे हैं, मेन अडयाला रोड पे वाहिद होटल होगा। उसके अलावा स्काई वॉक है, वाटर थीम पार्क है। अब ये दोनों भी जो एक्टिविटी बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि इसके ऊपर इसके लिए उस तरह की जगह का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए स्काई वॉक, ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अब ये स्काई वॉक है, तो रोडन हाइट्स का एरिया और आगे फार्म हाउसेस के एरिया को एंगेज किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर भी 1-2 ग्रुप हैं जो एग्रीमेंट में आ रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह की एक्टिविटी पे काम करने का मकसद यही है कि ये ट्रैक सिर्फ मतलब गाड़ियों के लिए नहीं होगा, वॉक के लिए होगा, वॉक के लिए, ट्रैवलिंग के लिए होगा। अच्छा, सैर तफरीह के लिए, क्योंकि टूरिज्म से जितना फ्रूट पाएगा ना उतना सोसाइटी की वैल्यू जनरेट करेगा। टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह आप ये फूड कोर्ट की मैं एक आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये फूड कोर्ट है, डैम से सोसाइटी की जो हाइट है वो काफ़ी है, ठीक है। उस कोनों को यूज़ करते हुए हम फूड कोर्ट्स बनाएंगे, खूबसूरती में इजाफा करेगा फ्यूचर में। उसके अलावा हमारे फार्म हाउसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पानी ज़रूरी होता है, हमारे पास ग्रीनरी आप देखिएगा कितनी है राइट लेफ्ट के ऊपर। उसके अलावा फार्म हाउसेज, इस्लामाबाद फार्म हाउसेज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन वहाँ से लोगों का यहाँ पर क्यों टोकराना? पानी का लेवल का हाई होना है, पानी की अवेलेबिलिटी है, और हमारे फार्म हाउसेज हाइट के ऊपर है। हाइट के ऊपर आपको पता है फिर ग्रीनरी हो, और हमारे फार्म हाउसेज के ऊपर खड़े हो तो बामी विला ये जो प्रोजेक्ट है बैरियर के नीचे नजर आता है, इतनी हाइट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। उसके अलावा मैं डैम की वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ जो हम खुद भी जाकर देखेंगे, ताकि ये शुरू में वीडियो थी हमने शूट करवाई थी, उसके बाद फिर गांव से हमें इजाज़त नहीं मिली क्योंकि ख़ानदान फैमिलियाँ होती हैं, तो उसके लिए फिर हमें बाद में इजाज़त नहीं मिल सकी। ये ज़रा ये स्टार्टिंग के ऊपर है। अभी ये सामने हमारे फार्म हाउसेस का एरिया है, ये रोडन हाइट्स ब्लॉक ए वाली साइड, ये डैम है 160 फुट गहरा डैम है, जिसमें नो डाउट के बारिशों का पानी भी आता है लेकिन चश्मे का भी है, सही, ठीक है। इसके राइट के ऊपर एक खसाला की वादी है, 250-300 घर आबाद हैं, जिसका मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर गैस, पानी और बिजली का सरकारी कनेक्शन अवेलेबल है, ठीक है सर। यहाँ पर लोग फिशिंग के लिए आते हैं, वीकली आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, पिकनिक पॉइंट के लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये सेंटर में भी बोट्स भी पहुँच चुकी हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये राइट के ऊपर आपकी खसाला की वादी है, उससे पीछे थोड़ा सा आ जाएंगे तो PIE अफसर हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है। ये वो खसाला की वादी है सर, जो स्टार्टिंग के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी इजाज़त इन्होंने दे दी थी, लेकिन उसके बाद फिर इजाज़त नहीं मिली, हम दोबारा ड्रोन शूट इस तरीके से नहीं कर सके। मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी ज़मीन वो है नहीं, हमारी ज़मीन यहाँ से ऐसे ये आएगी, इस तरफ है, मैं आगे दिखाता हूँ, इस तरफ आएगा ना जब कैमरा, ये अभी देख लें, ये स्टार्टिंग के ऊपर हमने थोड़ी सी कटिंग की है, अभी आप जाएंगे तो बहुत सारी कटिंग आपको नजर आएगी, ठीक है। ये देखिए ऑटो स्पिल लेवल लगा हुआ है, जब चश्मा बह रहा है तो पानी गिरेगा भी, ऑटो स्पिल लेवल से गिरता है, सामने स्मा रिवर जा रहा है, स्मा रिवर के अंदर पानी। इसके ब्लॉक्स का नाम मुझे, ये ब्लॉक सारे ही हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, पूरे एरिया में ये ब्लॉक है, सारे ऊपर, हाँ सारे पूरा एरिया में। अब अभी हम जाएंगे तो ये काफ़ी पुराने ड्रोन शूट्स पड़े हुए हैं, अभी हम जाएंगे तो चीज़ों को देखेंगे कि एरिया कितना ग्रीन है,
कितना सिक्योर है, यहाँ पर आप रात को किसी वक्त मूव कर सकते हैं, और मेन अडयाला रोड आपकी हर ब्रांड हर फ्रेंचाइज मौजूद है, ठीक है। और ख़ूबसूरती आप देखें, इस लोकेशन देखें, इसके राइट लेफ्ट के ऊपर आर्मी की टेरिटरी है, आप इंतहाई सिक्योर एरिया के ऊपर मौजूद है। तो ये वो ओवरऑल चीज़ें हैं सर जो आपको आपके इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फ्यूचर में हमें कितना बेनिफिट दे सकती हैं। अब ओवरऑल एक ड्रोन शूट्स दिया गया था, ये काफ़ी पहले का है, अभी हम जाएंगे तो काफ़ी ज़मीनें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी हैं डेवलपमेंट के हवाले से। मतलब हमारी ज़मीनों में ये नहीं है कि सारी सोसाइटीज़ अच्छी हैं, जैसे बहुत सारी सोसाइटी में विजिट करते हैं तो 250-250 फुट के गड्ढे होते हैं, ठीक है। ये वो ज़मीनें हैं जिनकी ऑलरेडी लेवल है, जस्ट उसके ऊपर ब्लेड लगेगा और जगह साफ़ है, ठीक है। डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो है लेकिन इतनी भी स्लो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी 8 माह 10 माह की जो डेवलपमेंट है वो किसी के 6 साल से भी आप कंपेयर करेंगे हम फिर भी आगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़मीन है सर, इसको नेचुरल स्लोप्स के ऊपर रखा जाएगा क्योंकि नेस्पाक इसको प्लान खुद कर रही है, तो नेचुरल स्लोप्स के ऊपर जब आती है तो जीरो फिलिंग होती है। जैसे ये आपका DH है, DH1 देखिए पूरे स्लोप्स के ऊपर रखा खूबसूरत भी लगता है। खूबसूरत जैसे भी लगता है। मैंने अभी लोग बहुत से जो ज़्यादा प्लाट खरीद रहे हैं ना, तो पार्क व्यू मतलब रेट तो बहुत महंगे लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जी बिल्कुल ऐसे। अब जो हमने अभी डेवलपमेंट जिसकी दिखाई है उसी के ऊपर जो अभी हमारी प्लानिंग्स हैं, प्लानिंग जो इसके ऊपर कर रहा है, एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात करूँ तो इसके ऊपर आपका नेस्पाक कहता है कि ये मेरा मॉडल ब्लॉक है। मतलब मॉडल किस हवाले से है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर 69% इसकी ग्रीन पट्टी प्लस रोड्स हैं। मतलब 250 फीट का बुलेवर्ड इस वक्त पाकिस्तान में किसी सोसाइटी ने रखा किसी ब्लॉक में, 250 फीट बहुत बड़ा होता है। इसमें जो स्ट्रीट्स हैं जो छोटे 5 मरले के उसकी वो कम से कम कितना साइज? यानी एग्जैक्टिव ब्लॉक की बात करूं तो सर उसमें 5 मरला नहीं है, उसमें 7 मरला 10 मरला एक कनाल है, ठीक है। उसमें जो स्ट्रीट साइज है 40 फीट, थोड़ी स्ट्रीट साइज है 60 फीट के ज़्यादा है। अच्छा, अब 60 फीट का जिस गली का स्ट्रीट साइज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने खुला होगा। उसमें ग्रीनरी ज़्यादा रखी हुई है, ग्रीनरी ज़्यादा रखी है। उसके अलावा उसमें सेफ एंड सिक्योरिटी पूरा सिस्टम दिया है उसको। उसके अलावा उसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अलहदा से बनाया हमने अपनी टेरिटरी के अंदर, उसमें एफल टावर मोनूमेंट, उसके अलावा फूड कोर्ट्स बनाए हैं, जावा डैम उसके बिल्कुल साथ है। मतलब एग्जेक्टिव ब्लॉक के लेफ्ट साइड पे जावा है, राइट पे खसाला डैम है, तो दोनों डैम्स के दरमियान हमारी सोसाइटी आती है। ओवरऑल खूबसूरती नेचुरल खूबसूरती है, मतलब करोड़ों रुपये लगा कर भी सोसाइटियाँ वो खूबसूरती नहीं बना सकते सर जो अल्लाह पाक ने रुडन प्लेन सोसाइटी को बख्शी। ये एग्जेक्टिव ब्लॉक जो नेस्पाक कहता है कि मेरा मॉडल ब्लॉक है, इससे अच्छा मैंने ब्लॉक अब तक डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है। तो ओवरऑल इसके ऊपर उन्होंने एक 3D भी बनाई थी, ये मैं चाह रहा हूँ आप भी देखिए। जिसमें हो सुकून, आसाइश, आदमी मेरा कल लिविंग स्टैंडर्ड, एक बेहतरीन कारोबार का ख्वाब, खुशियां ही खुशियां, और इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने जा रहे हैं। Ruben and Clay Executive Block. ये नेस्पाक ने मॉडल तैयार किया है इसका गेट का, Another opportunity. ये आपके सामने वो सामने पड़ा है, I वो सामने मॉडल पड़ा है। शहर की बुनियाद, Ruben and Clay अपनी शानदार लोकेशन और लग्जरी एमेनिटीज की वजह से आने वाले वक्त का एक जदीद तरीन शाहकार बनने जा रहा है। Ruben and Clay Rawalpindi Southern on Islamabad Airport से चंद मिनट्स की मुसाफत पर रिंग रोड इंटरचेंज और मेन अडयाला रोड के संगम पर वाक़ है। इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों और दिलकश झीलों के दरमियान वाक़ Ruben and Clay Executive Block, नेस्पाक की मुनफरिद और मिसाली टाउन प्लानिंग के बदौलत आने वाले वक्त में अपनी मिसाल आप होगी। Executive Block, आलमी मेयार तमाम तरज़ियात से मुज़य्यद, gated community, Fashada roads, sports stadium, food courts, country clubs, shopping malls, Grand Jamia Masjid, schools, international hospital, खूबसूरत parks, extra green area, 24/7 smart security system, और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। Ruben and Clay, क्योंकि हम रिश्ता निभाना जानते हैं।
ये था जस्ट छोटा सा ओवर हमने कोशिश की है कि ताकि चीज़ें हम थोड़ा सा ना कंपाइल कर सकें, क्लोज कर सकें। अब इसमें अब देखें इसी रुडन इनक्लेव के ऊपर जो डीलर एसोसिएशन ने एक पूल किया है। पूल कब किया है? 2020 जून के अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अपकमिंग सोसाइटीज़ में से एक प्लॉट उठाते हैं, उसको 6 महीने होल्ड करते हैं, फिर देखते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट कौन सा सोसाइटी जनरेट होती है। उसमें पार्क सिटी